बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। सीज फायर बिटवीन यूएस एंड ईरान सस्पेंडेड आफ्टर इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान। इसराइली हटदर्मी बरकरार, लबनान में एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत को खुशी मनानी चाहिए, शशि थरूर। भारत के तेल के मसाइल मोदी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हल कराए। भारतीय शहरी मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था मगर दुनिया में खुद तन्हा हो गया। बीबीसी की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। तकलीफ ये है कि अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, भारतीय सियासतदान जहर उगलने लगे। विश्व गुरु की धोती ढीली हो गई, दुनिया में तन्हा रह गए और मोदी के नाजायज बच्चे मीडिया पर कहराम मचा रहे हैं। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप आप लास्ट में देखें और मज़े लें। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हालिया सीज फायर पर नेतन्याहू नहीं रुक पा रहे क्योंकि उसे गिरफ्तारी का डर है। ये किलर मशीन बन चुका है, इसे लगाम देना होगा ईरान। बल्कि मैं कहता हूं कि सब मिलकर, मुसलमान कंट्री मिलकर इसराइल का खात्मा करें। अब बहुत हो गया। कल जो हमला किया इन्होंने लबनान में वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। ईरान ने सीज फायर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा इस हवाले से अपडेट्स आएंगी, ज़रूर शेयर करूंगा। नेतन्याहू कहता है कि ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे अभी अहदाफ हैं जो हासिल करने हैं। इसराइल ने 100 से ज़ायद हमले किए जिससे लबनान में 300 से ज़ायद हलाकतें और 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। रिहायशी बिल्डिंग को तबाह किया गया। ये बिल्डिंग को नाज़रीन आप इसका वीडियो क्लिप देखें कि तबाही के ये बिल्डिंग को देखें, कोई भी बचा होगा, इसमें नुकसान कितना होगा। रेस्क्यूअर कोशिश कर रहे हैं कि कोई बचा हो तो उसे बचाया जाए। ये है अभी तक की ताज़ा सूरत हाल और ख्वाजा आसिफ का बयान बिल्कुल सही और उन्होंने दिया कि इजराइल जो है ये जहर है दुनिया के लिए। इटली का कहना है कि इसराइल के हमले लबनान में आम लोगों पर बहुत ही ख़तरनाक है। दुनिया ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फ्रांस का कहना है कि लबनान पर हमले किसी सूरत मंजूर नहीं। बरतानिया का कहना है कि इन हमलों से फिर से अमन पर हमला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि लबनान पर भी सीज फायर होना चाहिए था, पूरी तरह अमन कायम होना चाहिए। इसराइली हटदर्मी बरकरार, लबनान में एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर हमले। जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां ताज़ा हमलों में तिब्बी हमले और इमदादी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइल ने जंगबंदी के मुतालबात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। इसराइली जंगी तैयारों ने रासुल ऐन के इलाके में एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर बमबारी की। इसराइली हटदर्मी के बाद खित्ते में इंसानी बहरान संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। उन्होंने साथ ही वाजे किया कि ईरान का इत्तेहादी लबनान समेत तमाम मज़ामती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है और यही 10 नुकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत को खुशी मनानी चाहिए, शशि थरूर। पाकिस्तान के खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए इन काविशों को सराह रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में मातम हो रहा है और वहाँ का मीडिया मोदी पर तनकीद करने के साथ मुनाफकत का रिवायती मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए हर्जा सराई भी कर रहा है। ऐसे में भारत के सीनियर सियासतदान और कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर का मुस्बत बयान आया। शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की इस कामयाब सालसी पर भारत को खुशी मनानी चाहिए, जिसके नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई, क्योंकि भारत भी अमन का ख्वाहा है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो हमारे मतलूबा अमन के लिए है तो हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। भारतीय हुकूमत ने अमन का खैर मकदम किया, जो एक दुरुस्त और समझदार रवैया है। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसका एहतराम किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद है, इसलिए किसी भी इलाकाई जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का इस तनाज़े को ख़त्म करने में दिलचस्पी लेना फितरी अमल है। दंगल का कानून किसी के मफाद में नहीं, क्योंकि इससे तमाम ममालिक ताकतवर क़ुव्वतों के रहम करम पर आ सकते हैं। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और भारत को महज तमाशाई बनकर नहीं बैठना चाहिए। भारत के तेल मसाइल मोदी ने नहीं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हल कराए भारतीय शहरी। पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद भारत में आम शहरी, सियासतदान, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार सब मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान के मुतरफ है, वहीं भारत में मातम बरपा है और आम शहरियों समेत सियासतदान, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार सब प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। शहरी का कहना है कि भारत के तेल के मसाइल मोदी ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हल करवाए। एक और भारतीय शहरी परेश सिंह का कहना था कि मोदी की नाकाम सफारतकारी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया। और राशिद अलवी कांग्रेस इंडिया के रहनुमा ने कहा है कि जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है वो भारत को करना चाहिए था, लेकिन जब मोदी इसराइल को फादरलैंड कहते हैं तो जंगबंदी के लिए कैसे बात करते हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाइन का कहना है कि जंगबंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बासे एजाज है। सर्द जंग के दौर में भी अमेरिका और चीन में अमन की राह हमवार करने वाला पाकिस्तान ही था। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में भी पाकिस्तान का किरदार है। जयशंकर चाहे कुछ भी कहें मगर किसी के पास पाकिस्तान जैसा एजाज नहीं। एक और भारतीय तज्ज़ियाकार अभिनव सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, रूस, खलीजी ममालिक, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि मोदी के पास नेतन्याहू की छब्बी और मेडल के अलावा कुछ नहीं। समझ नहीं आता कुछ लोग सालसी में पाकिस्तान के किरदार को अहमियत क्यों नहीं देना चाहते। साफ़ी अंजना शंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के 2 हफ्ते की जंगबंदी कराने में कामयाबी बहुत बड़ा कारनामा है। मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था मगर दुनिया में खुद तन्हा हो गया। BBC की तज्ज़ियाती रिपोर्ट। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में ईरान अमेरिका के दरमियान 15 रोज़ा जंगबंदी हो चुकी है और वो दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसका आगाज़ कल से यानी हफ्ते से इस्लामाबाद में हो रहा है। खित्ते और दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने की कामयाब कोशिशों के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ है। ताहम भारत की खामोशी इसकी अज़ली पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी का सबूत पेश कर रही है और आलमी मीडिया भारत की मुनाफिकाना रवैये को आश्कार कर रहा है। BBC ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर अपनी एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा है कि मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था लेकिन दुनिया में खुद तन्हा हो गया। भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नज़रअंदाज करके खुद को सफारती तौर पर मजीद कमज़ोर किया। BBC के मुताबिक आलमी बहरान में पाकिस्तान मजबूत सालिस जबकि भारत गैर मौसर रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान और चीन का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया। जहां दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान को सराहते हैं, भारतीय हुकूमत मुकम्मल खामोश है। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे हैं और भारतीय अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार पाकिस्तान की सफारती किरदार की तारीफ कर रहे हैं। तकलीफ यह है कि अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। भारतीय सियासतदान जहर उगलने लगे। जहां दुनिया पाकिस्तान के सालिस के किरदार को सराह रही है, वहीं भारतीय सियासतदान ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की कामयाब सालसी के बाद 39 रोज से जारी ईरान अमेरिका के दरमियान 15 रोज़ा जंग बंदी हुई है, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान की आलमी अमन की इस कोशिशों को सराहा जा रहा है। वहीं भारतीय सियासतदान हवास बाख्ता होकर जहर उगल रहे हैं। भारतीय सियासतदान आपे से बाहर होकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। कोई मोदी पर कड़ी तनकीद कर रहा है तो कोई जंगबंदी में पाकिस्तान के फातिहाना किरदार को अपने लिए तकलीफ का बास बता रहा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी कहते हैं कि खुद साख्ता बने विश्व गुरु मोदी ने भारत को सिफारती महाज पर नाकाम बना दिया। तकलीफ ये है कि अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे और नई दिल्ली मुंह तकता रहेगा। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी ने खित्ते में पाकिस्तान और चीन का असर रसूख बढ़ा दिया है। कांग्रेसी रहनुमा जयराम दमेश ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाबी सिफारतकारी
भारत के लिए संगीन धचका है। मोदी और इसकी टीम की जाती पॉलिसियां बुज़दिलाना और नाकाम हैं। मोदी की पॉलिसी को बुज़दिलाना और भारत की शर्मनाक सफारती शिकस्त करार देते हुए कहा है कि न सिर्फ ये कि जंग के दौरान मोदी ने इसराइली हमलों पर खामोशी सादे रखी, बल्कि व्हाइट हाउस में मोदी ने अपने दोस्त से जो गुफ्तगू की वो भी नाकाबिले कबूल है। मोदी का विश्व गुरु का क्या हुआ? मोदी की नाजायज बच्चे, जिनमें सर फहरिस्त मेजर गोबर मूतर आर्या को बहुत तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है, इस हवाले से इन्हें बहुत तकलीफ है। इनकी जियो पॉलिटिक्स कितनी बकवास है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होती है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराह रहे हैं, लेकिन भारत मोदी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। निहायत ही अफसोस है कि इस तरह के पड़ोसी हमें मिले हैं। तो खैर, अल्लाह पाक रहम करे। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स, और नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला जो ये मुज़ाकरात अमन के हवाले से पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे ताकि अमन कायम हो। नाज़रीन, देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है, और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मार दी? आपको याद होगा, बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया, और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं हैं, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। या ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं, लेकिन एक महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर हैं। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में हैं और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। And then again, Pakistan and India, that was a big one. And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. He's excited. He's watching us right now. हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए, और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया, और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद मॉल कहा जा सकता है, क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे देश हैं, कुछ बात बनाने वाले, कुछ बिगाड़ने वाले भी। इसलिए बातचीत की सफलता पर इतनी जल्दी कोई यकीन भी नहीं कर रहा। इस्राइल इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा पीछे चली गई थी, मगर जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन को लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हो गई हैं। परेशान होकर ट्रंप की पत्नी मेलानिया को आगे आकर बयान देना पड़ा कि सभी आरोप गलत हैं, उनका एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिस मामले से ट्रंप दूर भागते रहे, उसी मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या इस्राइल ट्रंप के खानदान में फूट डाल सकता है? युद्ध से पहले कहा गया, एप्स्टीन फाइल्स के राज ऐसे हैं कि इस्राइल के दबाव में अमेरिका हमला करेगा।
अब उनमें से कई राज नए सिरे से बाहर आ रहे हैं। तो क्या यह सब इसराइल करा रहा है ताकि ट्रंप अपनी बदनामी की आशंका से अलबला जाएं और फिर से युद्ध के मैदान में लौट जाएं? अमेरिका के टीवी चैनल CBS ने रिपोर्ट किया है कि लेबनान में हमला रोकने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों राजी हो गए। युद्ध विराम की शर्त में यह बात शामिल हो गई, मगर बाद में नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल किया, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू का ट्रंप पर इतना कंट्रोल कैसे संभव है। कई दिनों की कूटनीति एक फोन कॉल में स्वाहा हो जाती है। अगर ब्लैकमेल से सब कुछ तय हो रहा है, तब फिर इसमें डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति? जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर दी, तब मजाक उड़ना भी था। लेकिन वही पाकिस्तान जुलाई 2025 में अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है। भारत आर्थिक सुपर पावर का दावा करता है, मगर आज तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया। खबर है कि ईरान को सुरक्षित इस्लामाबाद तक लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान खाड़ी की तरफ भेजे। बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, F-16, C-130 और अवाक सिस्टम के सुरक्षा कवच के साथ ईरान की टीम को इस्लामाबाद लाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के हमले की कोई गुंजाइश ना रहे। जिस युद्ध पाकिस्तान इस इलाके में खुद को कितनी बड़ी गारंटी की तरफ पेश कर रहा है। इसराइल के हमले की आशंका के बीच अपनी सुरक्षा में ईरान से किसी को इस्लामाबाद ला रहा है। ईरान दिल्ली के चप्पे चप्पे में G20 के पोस्टर बैनर लगा दिए गए, जो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में मौजूद हैं। उन्हें देखकर लग सकता है G20 कल ही हुआ है, जबकि करीब 2.5 साल हो गए। पाकिस्तान को इतना बैनर पोस्टर लगाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन बिना इसके उसे इतना कवरेज मिल रहा है कि वह खुद को ग्लोबल लीडर जरूर समझ रहा होगा। पूरी बातचीत में दो बड़े देश बाहर नजर आ रहे हैं, इसराइल और भारत। युद्ध सीज फायर को लेकर नेतन्याहू और मोदी की बात भी नहीं हो रही। फिर किस लिए भारत ने इसराइल के साथ खड़े होने का वादा किया है? इसराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने बयान दिया है उनका भरोसा अमेरिका पर है, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं है। इस्लामाबाद टॉक्स में इसराइल को नहीं बुलाया। यही नहीं, अमेरिका को राजी होना पड़ा कि बिना इसराइल के ही ईरान से बातचीत करेगा। अगर इसराइल होता तो यह बातचीत इस्लामाबाद में भी नहीं होती। बातचीत के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहे हैं कि इसराइल इंसानियत के लिए श्राप है, कैंसर है। जिन्होंने फिलिस्तीन में यूरोप के यहूदियों को बसाया, उन्हें नर्क में जलना चाहिए। बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन भारत में इसराइल की दोस्ती को विटामिन डी बताने वाले बहुत लोग हैं। तब फिर किसी को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे इसराइल को अलग कर खड़ा नजर आ रहा है। अगर भारत के लिए इसराइल बहुत जरूरी है, तो पाकिस्तान के लिए इसराइल क्यों नहीं? इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया। जब 12 साल के PR से कोई ग्लोबल लीडर नहीं बन सका, तो इस तरह के उत्साह या कुंठा में मत आइए कि 2 दिनों की बातचीत में पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन जरूर वक्त के इस मोड़ पर उसकी अहमियत बढ़ी है, उसकी ग्लोबल भूमिका बढ़ी है। 40-42 दिनों से दुनिया का इतना बड़ा इलाका युद्ध में घिरा हुआ है, उसे रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ट्वीट किया। इसके नीचे 9 देशों, यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के नाम हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और जापान ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। सभी ने सीज फायर और बातचीत में सहयोग के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। इस बयान में यह भी कहा गया कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। भारत यहां भी नहीं। जब ईरान उन गुंडों के खिलाफ है जो एक वाशिंगटन में बैठा है और एक तेल अवीव में बैठा है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको अपना दोस्त कहता है तो मेरी सर जो है मेरा शर्म से डूब जाता है
कि एक प्राइम मिनिस्टर उन गुंडों के साथ ये कहता है कि ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अफसोस और बड़ अफसोस, ये गांधी के मुल्क में हो रहा है।